आज एक अनपढ़ प्रधानमंत्री ने अच्छे खासे उच्च स्तरीय शिक्षा जिन्होंने हासिल की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की क्लास लगा दी। उसी पे बात करते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और जो कोरोना से ग्रस्त हैं, ऊपर वाले से हर कोई अपने घरों में अपनी प्रार्थना में शामिल करे कि वो लोग जो कोरोना से ग्रस्त हैं उन्हें जल्दी कोरोना से बाहर निकाले और हमारे देश को और विश्व को कोरोना से मुक्त करे, क्योंकि अब बहुत हो गया। शायद किसी की दुआ काम आ जाए, इसी उम्मीद से। और अब बात करते हैं केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कहने वाले लोग, हमारे देश के बहुत सारे चमचे लुटेन गैंग के उल्टे सीधे जो ये लोग हैं जो मोदी जी को अनपढ़ कहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए मोदी जी की चार आंखें आगे पीछे इधर उधर, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारी जगह हर चीज़ को समझ सकते हैं। उन्होंने जिंदगी की किताब पढ़ी है। ऐसी अनपढ़ पढ़े लिखे आप किसी गाली गलौज इतना कुछ देते हो, उन्होंने हमेशा संयम बरता है। उनकी माँ को अभी बीबीसी की लाइव में भी उनकी माँ को गाली दे दी। लोगों को बहुत गुस्सा आया कि किस लिए प्रधानमंत्री हो, आपकी माँ को ऐसा बोला, आप कुछ नहीं बोलते। संयम क्या होता है ये प्रधानमंत्री से सीखे। शिष्टाचार क्या होता है ये प्रधानमंत्री जी से सीखे। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी की किताब पढ़ी है। ऐसी बुरा करने से नहीं होता। हालांकि केजरीवाल जी बहुत कुछ सीख गए हैं। पहले बात में मोदी जी की बुराई कर देने वाले, हमारा कोई राजनेता, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो हमारे देश को सही दिशा देगा, हम चाहेंगे कि वही इंसान हमारे देश का नेतृत्व करे और दूसरा भी आए तो उसी तरह का आए। पढ़े लिखे होने से क्या फायदा? जो पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे दिमाग को सही तरीके से जब इस्तेमाल नहीं करेगा तो पढ़े लिखे कहने से क्या हो जाता है। शुरू में केजरीवाल जी मोदी जी को इतना कुछ बोलते थे, उसके बाद जब लोगों ने उन्हें समझाया, शायद उन्हीं के लोगों ने समझाया होगा, तो वो शांत बैठ गए। हर बात में मोदी जी को दोष देते थे और यहाँ तक कि जोक भी बनने लग गए थे कि बारिश आ रही है तब मोदी जी दोषी, नहीं आ रही है तब मोदी जी दोषी, धूप तेज हो रही है तब मोदी जी दोषी। मतलब हर चीज पे मोदी जी को दोष देने वाले केजरीवाल जी, कम से कम कुछ सुधार उनमें आया। अभी भी जब कोरोना में ऑक्सीजन मुहैया करवाया, केंद्र ने जब साथ दिया, उन्होंने ट्वीट करके धन्यवाद दिया केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। और शिष्टाचार यही कहता है, ये थोड़ा कि तुम हर बात में राजनीति करो। रवीश कुमार जैसा पत्रकार अगर होता है ना, इसमें भी कुछ उल्टा सीधा बोल के कुछ और निकाल देता कि उसने क्यों मदद की। ये पत्रकारिता तो हमारे देश के लिए घातक है ही। खैर, लेकिन हम केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे थे 10 ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो सबसे ज्यादा कोरोना से रहा रहे हैं अभी। तो ये जो मीटिंग हो रही थी सीक्रेटली, जो मतलब अंदर जो मीटिंग हो रही थी, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने जो बातचीत हो रही थी उन्होंने उसको लाइव दिखाने की कोशिश की, अपनी चालाकी दिखाई कि मैं कितनी अच्छी तरह से कर रहा हूं। मोदी जी हैं जिन्होंने 4 आंख लगा रखे आगे पीछे, उन्होंने पकड़ लिया, कहा आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है, आपको संयम रखना चाहिए। संयम शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया। संयम ही तो है मोदी जी को, जो लोग इतनी गालियां देते हैं, जो इतनी तरह से समर्पित हैं, लोग फिर भी उन्हें गालियां दे रहे हैं और फिर भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। इसे संयम कहते हैं। ये केजरीवाल जी को सीखना चाहिए था उनसे। और एक पढ़ा लिखा इंसान, जब उसको नहीं पता कि जो चीजें गोपनीय होती है उसे इस तरह से लाइव नहीं दिखाया जाता, इस तरह से सबके सामने उसको नहीं दिखाया जाता। उन्होंने साफ बोला कि आपको संयम रखना चाहिए। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा केजरीवाल जी से। और हाँ, इतना जरूर है कि केजरीवाल जी अब जरा लाइन पे आ गए हैं, लाइन पे आ गए और उन्होंने माफी मांगी फिर अपनी गलती के लिए कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही बात मैं कहना चाहूंगी अपने देश के सभी लोगों से, और चाहे कोई पक्ष का है कोई विपक्ष का है, मतलब
राजनीति राजनीति के तरीके से होता है, थोड़ा कि हर बात पर तुम राजनीति करोगे। जो सरकार अच्छा कर रही है उसमें भी तुम खामियां निकालोगे। अच्छे खासे पढ़े लिखे केजरीवाल जी को क्या उनको पता नहीं गोपनीय चीजों को ऐसे नहीं लीक किया, जैसे ऐसे नहीं बताया जाता सबको। वो चुपचाप से अपनी मीटिंग को लाइव कर रहे थे, मोदी जी ने पकड़ लिया और बीच में ही उन्हें टोका और फिर केजरीवाल जी ने वहां पे माफी मांगी। हाँ, इतना मोदी जी ने केजरीवाल जी सीख गए हैं शिष्टाचार। जिंदगी का अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। जो सरकार का काम पसंद नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन तुम कहाँ पे तुम दिखा रहे थे कि तुम पढ़े लिखे हो। राहुल गांधी अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, चलो मोदी जी अनपढ़ ही सही। मोदी जी ने कभी उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी कितने गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। जो चीज पसंद नहीं आती है उसको विरोध के तरीके से करो। तुम गाली गलौज या उस उल्टे सीधे तरीके की राजनीति करके किसी पे आरोप लगाओ, ये तो तरीका नहीं है ना। कम से कम केजरीवाल जी सीख गए। हम पहली चीज हमने कल देखा ट्विटर पे उनका उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया जब ऑक्सीजन मुहैया करवाई थी। उसके बाद अभी भी उन्होंने झट से माफी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था और अगली बार से ध्यान रखेंगे और होना भी यही चाहिए। जब पढ़ा लिखा दिमाग, जब पढ़े लिखे थे, क्या केजरीवाल जी को पता नहीं था कि इस तरह की गोपनीय चीजों को नहीं लीक किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। अगर एक पढ़ा लिखा दिमाग यहाँ पे काम नहीं करेगा तो फिर ऐसे पढ़े लिखे होने से फायदा क्या है। और फिर तुम हर बार पे मोदी जी को गाली देते हो, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हो। लेकिन आज सही किया उन्होंने, हाथ के हाथ उस मौके पे ही उन्होंने अपनी गलती मान ली और माफी मांग ली। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी को ऐसा प्रधानमंत्री अपने देखा, उन्होंने सोचा नहीं बिल्कुल। उन्होंने इतने लोगों की बिल्कुल सही बोला, सही उन्होंने सही समय पे उन्हें टोका कि इस तरह से गोपनीय चीजों को बाहर नहीं लीक किया जा सकता। उन्होंने कहा तो फिर प्रोटोकॉल तोड़ा है। हमें संयम रखना चाहिए। संयम शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये मोदी जी से बेहतर कौन जानता है। लोग कितना कुछ उनको बोल देते कि उनकी माँ तक को नहीं छोड़ते, फिर भी उन्होंने संयम बरता। उनके प्रशंसक कितने गुस्से में थे जब जब BBC में खुलेआम लाइव उनकी माँ को गाली दे दी गई। संयम शब्द क्या होता है ये सीखे मोदी जी से। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, अगर कुछ सीखना है तो मोदी जी से सीखो। राजनीति में उतर आए, किन चीजों को गोपनीय रखना है किन्हें नहीं रखना है ये भी जब आपको नहीं पता तो फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। किताबी पढ़ाई जहां तक थी वहां तक थी। यहाँ पे राजनीतिक पढ़ाई, यहाँ पे किस चीज क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए। जब हम राजनीति में आ गए इतना तो उन्हें समझ में आना चाहिए था। या तो उन्होंने चालाकी दिखाने की कोशिश की कि कोई पकड़ेगा नहीं, वो मोदी जी है, उन्होंने पकड़ लिया। उनके 4 आंख लगे हैं इधर उधर से, और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उन्होंने टोका भी और बिल्कुल सही टोका। उन्होंने गलत नहीं टोका। इतनी गोपनीय बातों को वो लीक कर रहे थे। आज वो करते तो फिर कल को कोई और भी करता। देश कोरोना से करा रहा है और उन्हें अपने यहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को ऊपर दिखाना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये कर, मतलब क्या मतलब होता है। वहां पे जरूरी विषय पे चर्चा हो रही होगी, उन्होंने उससे लीक करने की कोशिश की कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और क्या मतलब होता है नहीं तो उसे लीक करने का। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी सभी लोगों को, कोई राजनीतिक नेता हमारा रिश्तेदार नहीं है। जो हमारे देश को सही दिशा और सही दशा में लाता है और सही दिशा दिखाता है, हमें उसका अनुसरण करना है। हमें उसको समर्थन देना है। वो चाहे विपक्ष का नेता भी अगर वो सही कर रहा है तो उसका समर्थन करो। जबरदस्ती किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कोई नेता हमारा रिश्तेदार नहीं है। और आज जिस तरह से केजरीवाल की क्लास ली, उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा। लेकिन अभी गलत तरीके लोग तो गलत ही सोचेंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने माफी मांग के बहुत सही किया। नमस्कार। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो इसे शेयर कर देना।
लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।